नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी के साथ आज हैं मिसेज इंडिया प्लेनेट फाइनलिस्ट, टॉप 15 फाइनलिस्ट समीक्षा सिंह जी, जो डॉक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं और सामाजिक कार्यों से जुड़ी रहती हैं, बहुत एक्टिव रहती हैं सामाजिक कार्य में। खास करके अपने जीवन के एक दौर में काफ़ी कुछ खो के, डिप्रेशन के दौर से निकल के आज वो एक मुकाम हासिल करने की ओर बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले तो समीक्षा जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नलिनी। अच्छा समीक्षा जी, सबसे पहले तो हम आपके इस रिसेंट प्लेनेट वाला जो आपका ये कॉन्टेस्ट है, इसके बारे में पूछेंगे। टॉप 15 तक कितना मुश्किल था पहुंचना, कैसे पहुंचे और आगे क्या कुछ उम्मीदें हैं इससे? देखिए, हर चीज़ को करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें आने के लिए भी काफ़ी मेहनत लगी है, ऑडिशन दिए हैं, अपने आप को इम्प्रूव किया है उस मुकाम में आने के लिए। इसके बाद मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए शायद एक लाइफ टर्निंग होगा और इससे मुझे लाइफ में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। टॉप 15 तक पहुंचना कितना मुश्किल था, कैसे चयन हुआ था, कौन इसे कराते हैं? मैंने एक वेबसाइट पे सर्च किया, उसके बाद मुझे इस इवेंट पैजेंट के बारे में पता लगा। इस इवेंट पैजेंट के बारे में मुझे एक चीज़ सबसे अच्छी ये लगी कि इस इवेंट में बहुत चीज़ ट्रांसपेरेंट है। मतलब आप अगर सच में कैलिबर है और आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंसी है। अगर आप अपना काम अच्छा करेंगे तो आप वाकई में आगे बढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें सिर्फ ब्यूटी ही नहीं देख रहे हैं, ब्यूटी के साथ साथ वो ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारे शहर की लड़कियाँ, चाहे वो कहीं की भी हों, क्या वो आगे किसी सोशल कॉज में, किसी अच्छी एक्टिविटी में अपना कितना योगदान दे सकती हैं और हमारे नेशन को कितना आगे बढ़ा सकती हैं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कहाँ पे हुआ था ये? दिल्ली में? ये ऑडिशन हमारे देहरादून में ही हुआ था, ऑडिशन ऑनलाइन हुआ था, पर जो मेन इवेंट है वो है हमारा दिल्ली में, जो है 10 अक्टूबर को। ठीक है। तो ये टॉप 15 के बाद इसमें आगे क्या क्या और प्रोसेस रहेगा, कहाँ तक जा सकते हैं? उम्मीद तो मेरी ये है कि मैं विनर ही बनूं और अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करूं, इवेंट का नाम रोशन करूं। और अगर विनर बनूं तो मैं ये चाहूँगी कि अपने हाथ से, अपने कंट्रीब्यूशन से जितना अच्छा हो सकता है मैं वो करूं। उसके बाद आगे मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिले, मुझे अच्छा लगेगा। आगे एक्टिंग के करियर में मैं जाना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरा बचपन से ही सपना रहा है कि मैं इन सब एक्टिविटीज़ में अपना योगदान दूँ और जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करूँ। और लास्ट बात ये है कि हर लड़की के अंदर एक सुंदरता होती है। अगर आपके अंदर पैशन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, लास्ट बात की अभी तो बातचीत हमने शुरू ही की है, चलती रहेगी। अच्छा, दुबई में भी आप एक ब्यूटी पेजेंट पे गए थे जहाँ आपको गुड ब्रांड एम्बेसडर का खिताब भी मिला। तो क्या कुछ था वो ब्यूटी पेजेंट? वो इंटरनेशनल लेवल पे था। उस पेजेंट में जाके भी मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत चीज़ें देखी, समझी। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ बनते नहीं हो, जीतते नहीं हो तो आप कुछ सीख के नहीं आते हो। नहीं, आप हर दिन हर किसी से बहुत कुछ सीखते हो, जो कि मैंने उस इवेंट में देखा। बहुत सारी लड़कियां थी, कम से कम 100 लड़कियां थी जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा और उसको मैं इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रही हूँ और अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हूँ। अच्छा, आज आप जिस खूबसूरती से निखर के सामने आ रही हैं और ये सब चीज़ें कर रही हैं, जबकि जीवन के एक दौर में काफ़ी कुछ आपने खोया। कोरोना काल में आपने अपने हस्बैंड को खोया और उसके बावजूद एक डिप्रेशन का ऐसा दौर आपके जीवन में रहा कि जिससे निकलना हर महिला के लिए बहुत मुश्किल होता है। आपके साथ भी ऐसा रहा। उन सब चीज़ों से निकल के आज आप एक ऐसी जगह पहुंच रही हैं जहां आप लोगों के लिए प्रेरणा बनती जा रही हैं। तो कितना मुश्किल था और उस समय आपको कैसा लगता था कि मैं कैसे निकलूंगी और निकल के सीधे स्टेज तक जाना अपने आप में एक बहुत बहुत मुश्किल समय रहा होगा? मेरे लिए वो एक ऐसा समय था जो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दिखाए मेरे, क्योंकि वो समय ऐसा होता है कि इंसान को जीने का मन नहीं करता। लाइफ की जो होप होती है, जो एक उम्मीद होती है, कभी कभी ये लगता है कि आप लाइफ में हैं ही क्यों। लेकिन सच बताऊं तो शायद मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली और जहाँ मैं काम करती हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी, उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। जो मैं अपने आप में खोई हुई थी वही मेरी पहचान मुझे वापस दिलाई है। तो मुझे लगा कि इस पहचान को क्यों ना मैं एक नई पहचान दूँ। मेरी एक बहुत अच्छी स्लोगन है जो मैं पढ़ती हूँ
किसी की दी गई स्लोगन है कि स्ट्रॉन्ग वुमेन डोंट प्ले विक्टिम। अगर मैं बेचारी ही रहती और सिंपैथी ही लेती रहती तो शायद मैं लाइफ में एक अलग लड़की ना बनती और मैं एक ऑर्डिनरी ही नारी रहती। पर नहीं, मुझे बहुत आगे बढ़ना है और अपने सपनों को पूरा करना है, क्योंकि ये ज़िंदगी हमें एक बार मिलती है और जितना समय मैंने अपने हस्बैंड के साथ बिताया वो बेस्ट टाइम था, तो मैं उसको खुशी से चेरिश करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में उन्होंने मुझे बहुत खुशियाँ दी और अगर वो होते तो भी मैं इस मुकाम तक आती उनके सपोर्ट की वजह से। तो उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका और बल्कि खुशी होते थे जब मैं इन चीज़ों के लिए बात करती थी या कहीं पे जाने के लिए बोलती थी, कोई पेजेंट है, तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं उनका सपना भी पूरा कर रही हूँ। क्या बात है, बिल्कुल वो देख रहे होंगे तो उन्हें अच्छा ही लग रहा होगा कहीं ना कहीं से, और वो आपके साथ हैं, बिल्कुल देख रहे होंगे। अच्छा, हम पेजेंट की बात करें तो अक्सर इस फील्ड को लेके एक लड़कियों के लिए बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है, जो बिल्कुल अक्सर कहा जाता है कि यहाँ जाएंगे तो ऐसा। और इवन आप भले से आप मिसेज वाले ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, बट फिर भी स्टिल यू आर सिंगल। तो आपको कभी ऐसा लगता है या ऐसा कुछ महसूस होता है कि वाकई में बिना हस्बैंड के इस तरह से पार्टिसिपेट करना मेरे लिए औरों से कुछ अलग हो जाता है? क्या होता है कि कहीं ना कहीं पे एक लड़की पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना प्रिविलेज देते हैं, किसी और को आप कितना प्रिविलेज देते हैं कि कोई आपके बारे में कितना बोले, कितना कहे, और किस हद तक कोई आपको आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है या इन्वॉल्वमेंट दिखा सकता है। तो वो एक लाइन होती है जो हमें हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी अपनी लाइफ है और ये हमारा अपना खुद की ज़िंदगी है और हम खुद के हीरो भी हैं, हीरोइन भी हैं अपनी लाइफ में। तो इसमें किसी की एंट्री होना वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किसी की एंट्री चाहें, किसी की एंट्री ना चाहें। तो अभी तक भगवान की दया से और लोगों की ब्लेसिंग से और मेरे कलीग्स की वजह से अब तक मैंने कुछ ऐसा फेस नहीं किया और मैं चाहूँगी कि लाइफ में आगे भी मैं कुछ ऐसा फेस ना करूँ। और हाँ, जैसे आपने कहा कि जो लड़की इस प्लेटफॉर्म पे जाती है मॉडलिंग में, एक्टिंग में, तो उनको एक अलग तरीके से सोचा जाता है, देखा जाता है। बट अगर आप असली ज़िंदगी में उस लाइफ में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है। वाकई में उस इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं और इस चीज़ को प्राउड फील कराने के लिए आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, और उनके लिए भी जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन उनके घर वाले उन्हें नहीं आने देना चाहते, इसी सोच के साथ कि शायद वहाँ सब कुछ इन्हें गंदा ही मिलेगा या गंदे लोग ही मिलेंगे। तो सुन सकते हैं कि ऐसा नहीं है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं और किसको कितनी एंट्री देना चाहते हैं। बाकी ये आपके ससुराल वाले, आपके मायके वाले, आपके घर वाले सब खुश हैं आपके? हाँ, मेरे मायके वालों से ज़्यादा मेरे ससुराल वाले बहुत खुश। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात। वो बल्कि चाहते हैं कि मैं जीतूं और ऊंचे मुकाम पे जाऊं। और मेरे घर वाले, फैमिली वाले, मेरे पेरेंट्स मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे ख़ानदान में कोई ऐसा है जो आगे इस मुकाम पे जा रहा है और नोन हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, हमारे उत्तराखंड देहरादून का नाम रोशन कर रहा है। तो ये मेरे लिए तो छोटी बात नहीं है। अच्छा, आप सामाजिक कॉज में, सोशल कॉज में भी बहुत काम करती हैं, तो क्या क्या वो काम है और ये आपका इंटरेस्ट है या आप खुद को व्यस्त रखने के लिए ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हैं? नहीं, मेरा इन चीज़ों में इंटरेस्ट शुरू से ही था। जैसे मेरे को जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो कोई भी मैं स्ट्रे डॉग देखती हूँ या कोई ऐसे कोई भी जानवर जो किसी को चोट लगी हो, गाड़ी से टक्कर खाया हो या भूख हो, तो मैं सोचती नहीं हूँ, मैं बस जाके मदद कर देती हूँ। तो ये मेरा बचपन से ही है। तो मेरी मम्मी भी मुझे बोलती थी कि तुम्हें इतना है कि तुम घर में किसी दिन ज़ू ना खोल दो, इतना तुम्हें इतने जानवरों से वो है। फिर थोड़ा थोड़ा बड़े हुए तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को देख के अच्छी नहीं लगती। जैसे सर्दियों में जो पैसे वैसे मांगते हैं छोटे बच्चे, नंगे पैर घूमते हैं, तो मुझे उनको देख के बहुत ही दया आती है। गर्मियों में घूमते हैं धूप में बिना चप्पल के। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
और साथ ही में जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैं एक ऑर्फनेज गई थी, वहाँ पे मैं बच्चों से मिली। यकीन मानिए उनको देख के ऐसा लगता है कि हम अपने दुख को बोलते हैं कि हमारा दुख बहुत ज़्यादा बड़ा है, बिल्कुल है, लेकिन अगर आप उनको देखिए कि कुछ ना होने के बावजूद भी वो लोग इतने खुश हैं और इतने पॉजिटिव हैं और मतलब हर चीज़ में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, टैलेंटेड हैं, ब्रेव है, तो उल्टा हमें उनसे सीखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि उनकी फैमिली नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुशियाँ डिज़र्व नहीं करते लाइफ में। वो भी भगवान के बच्चे हैं, कोई भी उम्र हो। तो ये चीज़ें करना मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने हाथ से कुछ अच्छा करूं, क्योंकि पैसा, मुकाम, स्टेटस सब अलग हो जाता है। अंत में ये याद आता है कि आप इंसान कैसे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सब यही छूट जाएगा, हमारी इंसानियत ही साथ जाएगी, क्योंकि लोगों को वही रुलाएगी और वही याद आएगी। अच्छा, आपने बताया था वर्मी कंपोस्ट के बारे में भी हाँ, चीज़ें भी वर्मिंग कंपोस्टिंग क्या होता है, जैसे कि हम लोग सब्जियां काटते हैं, आलू के छिलके, प्याज के छिलके, उसको हम लोग गार्बेज में डाल देते हैं, बाद में पानी में जाता है, पोल्यूशन जाता है। तो हमने क्या किया, मेरी एक कलीग हैं यूपीएस में ही, मधु मैम, तो वो हमारी प्रोफेसर हैं, तो वो इन चीज़ों में काफ़ी एक्टिव रहती हैं। तो एक दिन हम लोग वार्तालाप कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वर्मिंग कंपोस्टिंग से हम खाद को अच्छा बना सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कैसे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हम करते हैं, उसमें मिट्टी डाल के, खाद डाल के। तो मुझे लगा मैम क्यों ना हम ये चीज़ करें अपने लोकेलिटी में। तो हम राजेंद्र नगर के एक पार्क में गए, वहाँ पे हमने गड्ढा वगैरह करवाया, हमारे मामा जी भी थे साथ में, और फिर उसके बाद हमने उसमें मिट्टी डाल के, सूखे पत्ते डाल के, जो ख़राब सब्जियां थी उनको लेके हमने डाला, उसके ऊपर हमने वर्मिंग कंपोस्टिंग, अर्थवर्म्स जो होते हैं उनकी एक खाद होती है अलग से, उसके ऊपर हमने डाल दी और उसके ऊपर मिट्टी ढक दी। अब वो धीरे 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 पनप रही है। तो उससे तीनों चीज़ें हो गई, एक तो रीयूज़ हो गया, रीयूज़ मतलब जो सब्ज़ी ख़राब वो थी वो उसकी रीयूज़ हो गई। रिड्यूस क्या हुआ, पोल्यूशन रिड्यूस हुआ। रिसाइकिल क्या होगा कि उसकी खाद बनेगी, घास उगेगी, पौधा उगेगा, कुछ अच्छी चीज़ निकल के आएगी, तो वो हमारी प्लांटेशन के तौर पे भी काम करेगी। तो ये चीज़ छोटे छोटे उसमें मैं चाहती हूँ कि घर में हर कोई कर सकता है। किसी का कोई गमला है, किसी की खाद है, जितने एरिया है उसके हिसाब से बनाएगा तो कम से कम घर के कूड़े को हम रिड्यूस कर सकते हैं पोल्यूशन के साथ। अच्छा, आपके आगे की प्लानिंग के बारे में बात करें तो अब क्या कुछ करना चाहती हैं आप ग्लैमर के क्षेत्र में कदम रख चुकी हैं, अगर इसे लेके देखा जाए तो क्या कुछ आपके सपने हैं? देखिए, अभी तो मेरे 2 सपने थे। एक तो मेरा ये था कि मैं डॉक्टरेट बनूं, तो उसके लिए भी मेरे को 6-7 साल लग गए। तो थैंक यू माय यूनिवर्सिटी, और मेहनत लगी है। इसके अलावा मेरा एक सपना ये है कि अगर मैं कुछ अच्छा टाइटल जीतती हूँ तो उसके बाद मुझे मुड़ के नहीं देखना है। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं एडवर्टाइजमेंट्स में, एक्टिंग में अपना इंटरेस्ट दिखाऊं। अच्छा, वाह। अच्छा, आपको कोई आइडियल भी है, मतलब आपको लगता है कि वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में हो, चाहे वो उत्तराखंड में हो या कोई हो, कि हाँ मुझे इस क्षेत्र में जाना है तो कुछ ऐसा काम करना है? हाँ बिल्कुल है, एक नहीं है बल्कि 3-4 होंगे। पहला नाम मैं लूँगी सुष्मिता सेन का, जो हैं, उनका नाम इसलिए नहीं लूँगी कि हाँ वो मिस यूनिवर्स बन गई हैं, सब उनको जानते हैं, उन्होंने 2 बच्चे अडॉप्ट किए हैं, ये तो है ही। इसके अलावा उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है जो मैं करना चाहूँगी इस मुकाम में और इस इंडस्ट्री में। ऐसा लगता है कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास सोर्स है, पावर है, तो आप इन चीज़ों में जाने के लायक हो। सुष्मिता सेन वॉज फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली, और उन्होंने जो स्ट्रगल किया था वो एक नॉर्मल लड़की की तरह किया था। जब मैं उनके इंटरव्यूज़ देखती थी मुझे लगता था कि अगर सुष्मिता सेन मैम ने ये चीज़ लेगेसी बिल्कुल रखी है कि कोई भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो या आपके पास लाखों की कॉस्ट्यूम्स हो। अगर आपकी नीयत अच्छी है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हो। तो एक आइडल मेरी सुष्मिता सेन मैम तो हैं ही हैं। इसके अलावा 2-3 और हैं जिनके स्ट्रगल देख के हमको ऐसा लगता है कि हम भी कुछ ना कुछ लाइफ में कर सकते हैं। एक तो मेरी अपनी ही मदर हैं जो खुद इतनी स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है। मेरे फादर हैं, मतलब माँ बाप एक ऐसी चीज़ होती है कि
आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं, और कहीं कहीं जगह पे ऐसा होता है कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। बट मैं बहुत लकी रही हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया। वो तो आप यहाँ तक पहुँचे उससे ही पता लग रहा है कि अगर परिवार का सपोर्ट ना हो तो इंसान अकेले काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं। सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी मदर इन लॉ। अपने बेटे के जाने के बाद हर माँ टूट जाती है, लेकिन वो मेरे में ही अपना बेटा देखती हैं। तो वो मेरे लिए एक अपने आप में एक इंस्पिरेशनल लेडी है, जो इतना कुछ होने के बाद भी वो बिल्कुल मेरे साथ हाथ से हाथ मिला के चल रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई आइडल आपके लिए सेलिब्रिटी ही हो, आइडल आपके घर में ही हो सकते हैं जो आपको इस मुकाम तक। बिल्कुल, जैसे कि हमारा प्लेटफॉर्म है उत्तराखंड की नौनी, आप भी टिहरी से बिलोंग करती हैं, है ना। तो नौनी आपको पता ही होगा, बेटी, आप भी उत्तराखंड की बेटी हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बेटियों को, महिलाओं को क्या कुछ मैसेज देंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारा उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारा देहरादून में इतना टैलेंट है, उत्तराखंड में इतना टैलेंट है कि अगर हम आज किसी भी जगह पे देखें, किसी भी मुकाम पे देखें, तो चाहे वो सेलिब्रिटी हो, हमारे यहाँ राघव जुएल हैं, वो भी उत्तराखंड के हैं, जुबिन नौटियाल हैं, इतने लोग हैं जो अपनी टैलेंट से कितना आगे बढ़ रहे हैं और साथ में compete कर रहे हैं उन लोगों से जो NCR मेट्रो सिटीज़ में हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो मैं अपने महिलाओं को, अभी बहुत है, वो महिलाएं भी है, हिमानी शिवपुरी से लेके वो बहुत सारी हैं। मैं एक बार हिमानी शिवपुरी जी से मिली थी, हमारी यूनिवर्सिटी में आई थी। इतनी सजी हुई लेडी हैं, इतनी सजी हुई लेडी हैं कि उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मुझे लगा कि मतलब अगर ऐसे लोग हैं हमारे एरिया में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारी स्टेट में, तो क्यों ना हम ऐसे लोग ही आगे बढ़ें और नेशन को और आगे अच्छा बढ़ाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेट्रो में हैं और हाई फाई हैं तो ही आप अच्छे हैं या तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, अगर टैलेंट है, नियत है, तो भगवान ज़रूर साथ देता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश कि आप छोटी जगह से भी अगर आप में सादगी है, सच्चाई है, प्योरिटी है, तो भी आप यहाँ से जो है बहुत अच्छे मुकाम तक पहुँच सकते हैं। और साथ में आप अकेले हैं ये कभी मत सोचिए, हार कभी मत मानिए। वो देखिए, ठीक है, एक बहुत बड़ा पक्ष उनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन उनका परिवार उनके साथ खड़ा है और उन्होंने हिम्मत दिखाई। सबसे पहले तो आप मत टूटिए। अगर आप टूट गए, हम टूट गए, तो कुछ नहीं बचा। तो बस अपनी सादगी, अपना परिवार, अपने साथ वाले जो लोग हैं उनके साथ हैप्पी रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए और इस हिम्मत और इस जज्बे से हम तो दुआएं करेंगे कि आप बहुत आगे मुकाम तक जाए और हम फिर आपका इंटरव्यू लें। जीत के आए हैं आप, बिल्कुल। और हमारे ऑफिस आने के लिए, हम लोगों से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगी नलिनी मैम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। मुझे नेहा जोशी मैम ने नंबर दिया था इनका, तो मैंने इनसे बात करी तो मुझे बिल्कुल अपनापन लगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके दर्द या संघर्ष से हम भी गुजरे हो, इसलिए हमें उसकी ज़्यादा कदर हो। तो खैर वो अपना इंटरव्यू देना हो जाएगा। तो लेकिन आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।